हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम कोल के बारे में सब कुछ देख लेंगे। जैसे अभी 67th बीपीएससी हुआ था, उसके अलावा सीडीपी हुआ था। दोनों में एक एक क्वेश्चन कोल से रिलेटेड थे। और भी कई सारे एग्जाम आते हैं। तो कोल से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं पहले मैं देख लेता हूँ। पहले वर्ल्ड में आपसे पूछेंगे दो चीज़, प्रोडक्शन और रिजर्व। फिर इंडिया में पूछेंगे प्रोडक्शन, रिजर्व। उसके बाद कोल के टाइप क्या होते हैं और टाइप हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कि कोल को इस भाग में डिवाइड करता है। उसके बाद कितने टाइप के कोयला हमारे देश में होते हैं, टाइप्स ऑफ कोयला। और किस कोल में, जैसे टाइप्स ऑफ कोल देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि कोल कार्बन का परसेंट कितना है, और जितने टाइप ऑफ कार्बन होते हैं यानी जितने टाइप ऑफ कोल होते हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। क्या सब टाइप के कोल एक ही जगह पे मिलते हैं या लोकेशन अलग अलग है इंडिया में। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इन सब पे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। जो उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो मेजर कोल फील्ड है ना, तो कुछ मेजर कोल फील्ड के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल अभी भी ऑलमोस्ट जो देश का 67% एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। कोल अभी भी, अब थोड़ा कम, जो लेटेस्ट डाटा आता है ना उसमें आपको थोड़ा कम दिखेगा। ये आपको 60 से 55% के बीच दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा मेन फोकस हो गया, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसको अचीव करने के लिए। पेरिस क्लाइमेट चेंज जो मीटिंग हुआ था COP21, उस पर जो हमने वादे किए थे, उसके अलावा हमने COP26 जो उसमें ग्लासगो में वादे किए थे, तो उसको अचीव के लिए हमें कोल के रिक्वायरमेंट को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल को फोकस करना है। तो डेटा आप जितना आगे आगे देखोगे ना कम ही होता जाएगा। तो कभी भी आपको करेक्ट मतलब एक्यूरेट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो आगे का जो जो डेटा देखो न्यूज़पेपर में कमता ही जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, सेकेंड नंबर पे यूएसए में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, प्रोडक्शन तो हमने बता दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रिजर्व कहाँ पे ज़्यादा है, पूरी दुनिया के रिजर्व की बात करते हैं, तो रिजर्व सबसे ज़्यादा यूएसए में है, फिर रसिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर चाइना में, फिर इंडिया में। इंडिया रिजर्व में 5वें नंबर पे आता है। ठीक है ना, रिजर्व में 5वें नंबर पे आता है। लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया अब सेकेंड नंबर पे आता है। पहले थर्ड पे आता था, अब सेकेंड पे आने लगा है। ठीक है, तो ये पुराना डेटा, अब इसको ध्यान नहीं रखना। अब इंडिया सेकेंड पे आता है, चाइना के बाद इंडिया, फिर यूएसए। अब जो कोल रिसोर्स आपको मिलता है, ये तो दुनिया की बात करें। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर रिजर्व की बात करें तो झारखंड टॉप है रिजर्व। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे है। ठीक है, अब कोल रिजर्व जो इंडिया में है दो जियोलॉजिकल पीरियड का है। कौन कौन? एक है गोंडवाना का पीरियड का, टर्शियरी पीरियड का। तो यानी मेजॉरिटी जो रिजर्व है, 98% रिजर्व हाई क्वालिटी का होता है तो गोंडवाना का है। और 99% जो प्रोडक्शन होता है ना वो गोंडवाना का होता है। सिंपल समझो, दो टाइप के हैं, दो पीरियड के, गोंडवाना, टर्शियरी। तो गोंडवाना जो पीरियड का है ना, तो 98% जो रिजर्व है इसी पीरियड का है। और देश के प्रोडक्शन का 99% प्रोडक्शन हम इसी पीरियड का प्रोडक्शन यूज करते हैं। और कोल को ब्लैक गोल्ड मिला जाता है। आपसे सिंपल एक पूछ सकता है कि किस टाइप के रॉक में आपको कोल मिल सकता है। तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो आप बता देना सेडिमेंट्री रॉक में, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। इंडिया में प्रोड्यूसर पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, रिजर्व में झारखंड, उड़ीसा दोनों में सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ बस उलट जाता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। बाकी मध्य प्रदेश चौथा पे, यानी MP और उड़ीसा अपने जगह पे, छत्तीसगढ़ झारखंड उलट गया। पांचवा याद रखने की जरूरत नहीं। कोल रिजर्व इंडिया में कहाँ पे? 1200 मीटर के डेप्थ पे आपको मिल जाएगा। ये किसने बताया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। और कितना बताया कि इतना बिलियन टन मिलता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, माइंस के अंदर आता है। इसका फॉर्मेशन 1851 में हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में है। अब एक टॉपिक है, देख लेते हैं कितने टाइप ऑफ कोल होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 3 दिखेगा, 4 दिखेगा।
क्योंकि जो जहाँ 3 दिखता है ना तो लिग्नाइट में ही उसको इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। सबसे पहले एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ज़्यादा अच्छा इसीलिए है, देखो जितना अच्छा कोल हम किसको बोलेंगे, सबसे अच्छा कोल हम उसको बोलेंगे जो उसमें जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा। कार्बन जितना ज़्यादा पानी उतना कम, कार्बन जितना ज़्यादा पानी उतना कम, ठीक है। पानी उतना कम क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। और वेपर क्या होना चाहिए, वेपर ये भी कम होना चाहिए। देखो ये 25 से 40%, लेकिन यहाँ पे 25 से 50 है, यहाँ पे 35 से 50, नीचे वाला और ख़राब होता जाएगा। लेकिन एंथ्रेसाइट कोल्ड इंडिया में है ना, वो मेजॉरिटी अनएक्सेसिबल है क्योंकि झारखंड JNK में है और वो पहाड़ के नीचे है, हिमालय के पास है। तो इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो होता है, हमारे देश में कम ही मिलता है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ब्लू फ्लेम इसका देता है, ब्लू फ्लेम जलाओगे तो इतना हाई क्वालिटी का ब्लू टाइप का फ्लेम देगा। बिटुमिनस की बात करते हैं, ये लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें, मतलब थोड़ा कम मॉइस्चर होता है, इससे कम होता है, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। कार्बन कंटेंट 60 से 80% होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP में मिलता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक गोंडवाना कोल है। खराब कोल की बात करें तो तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय वगैरह में मिलते हैं, जिसका नाम है लिग्नाइट। कार्बन कंटेंट भी कम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि ये अभी बन ही रहा है, इसके अगले फेज पे ये जाएगा, इसके अगले फेज पे हो जाएगा, ये चांसेस होता है। पीट ये पहला स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये अभी वुड से जस्ट कोल बनना ही शुरू किया है। इसका बहुत लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है और कार्बन कंटेंट भी बहुत कम होता है। 4 टाइप है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस चीज पे के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कार्बन, और दूसरा वाटर वेपर, और तीसरा अमाउंट ऑफ वाटर। जितना जितना अच्छा ज़्यादा कार्बन, पानी उतना कम, और वाटर वेपर भी कम ही होता है। ये लास्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए मेजर कोल फील्ड, कुछ का क्वेश्चन आ सकता है। मेजर कोल फील्ड जहाँ पे रिजर्व कहाँ कहाँ पे ये बता रहा है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व झारखंड में, प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है, ये हमें पता है। तो झारखंड का झरिया एक जगह है, ये सबसे लार्जेस्ट है, धनबाद में है। उसके बाद करणपुरा, बोकारो, रामगढ़ और डाल्टनगंज, इन सब जगह पे आपको कोल फील्ड मिलेगा। सबसे बड़ा कहाँ पे है, धनबाद के झरिया में। सेकेंड, वेस्ट बंगाल का भी बोलते हैं तो रानीगंज, ये सबसे पुराना कोल फील्ड है, याद रखिए रानीगंज सबसे पुराना कोल फील्ड है। उड़ीसा का एक कौन है, एक तालचेर है और एक है इब वैली। तालचेर और इब वैली, ये तालचेर कहाँ कहाँ के बीच में है, धनकनल और संभालपुर के, और ये संभालपुर और गंगपुर के बीच में। मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली है, सिद्धि एंड सहलोल, पेंच खान तवा है, पेंच कहान तवा, ये सब याद करने के बहुत, छिंदवाड़ा में है। सोहनपुर शहडोल में है, उसके बाद उमरिया कटनी में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, सरगुजा, ये हसदेव, चिरमिरी, झिलमिली, जोहिला, ये सब याद नहीं करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुत्ता गुदेन, ठीक है ना, सिंगरेनी। कभी कभी ये पूछेगा ना तो मिलान, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देगा, या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा है जो कोल फील्ड नहीं है। तो कोल फील्ड नहीं होगा तो ऑप्शन जरूर किसी न किसी और चीज़ का फील्ड होगा, तो आप उसमें भी पढ़ोगे ना तो उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन वो फैक्ट वाला देखे थे ना, वही सब पूछता है। आसाम का देखो ये है टर्शियरी कोल फील्ड, पहले क्या था गोंडवाना वाला। ये इसमें कौन है, माकूम जो डिब्रूगढ़ में है, नजीरा डोल ड्रंग में है, नामबोर में है। उसके बाद मेघालय की बात करें तो बैलियोंग, डोईग्रिंग, बाईमोंग, ये खासी, जयंती और मिकिर हिल्स पे है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामचिक, नामफुक और तिराप। उसके बाद JNK की बात करें तो रायथाम, हंदवारा, बारामुल्ला, उधमपुर। उसका लिग्नाइट की बात करो, नेवली, एक बार ये आया था कि नेवली कोलफील्ड कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है। राजस्थान की बात करें तो खारी माइंस जो कि बीकानेर में है, और पलाना, ये कुछ और कोलफील्ड है, ठीक है। कोल से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता, एक क्वेश्चन आएंगे हर बार, ये भी बात याद ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं, ये एक्चुअली जो हमारा क्राउन वाला कोर्स है ना उसका पार्ट है।
ठीक है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो 9582062485 पे मैसेज करके। ठीक है, तो इसमें मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट है, ऑलमोस्ट 90% कोर्स कंप्लीट है। कुछ कुछ टॉपिक किसी किसी में बचा हुआ है, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।